अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरीज विद मायरा खान। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिपेंडेंस मंथ है और खुशी की बात है तो खुशी की खबर भी आपको सुनाऊंगी। कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान ने जीते हैं 2 गोल्ड मेडल, और जो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं वो है अरशद नदीम और नूर दस्तगीर बट। क्या आप जानते हैं कि इनकी कितनी अचीवमेंट्स हैं और ये इनका लाइफस्टाइल क्या था? ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग इन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कॉमनवेल्थ गेम जिसमें पूरी दुनिया से प्लेयर्स आते हैं, उसमें पाकिस्तान ने इस बार 8 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें से 2 हैं गोल्ड मेडल। और वो मेडलिस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि अरशद नदीम है, जेवलिन थ्रो में इन्होंने विन किया है। इसके अलावा नूर दस्तगीर बट, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में हासिल किया है। यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। हमने सिल्वर मेडल्स भी हासिल किए हैं, जिसमें रेसलर हैं शरीफ ताहिर, इनाम बट और जमाल अनवर। इन्होंने सिल्वर मेडल्स हासिल किए हैं, जबकि ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने हासिल किए हैं उनमें है जूडो में शाह हुसैन शाह, रेसलर्स अनायतुल्लाह और अली असद। सो गाइस, कहा यह जाता है कि 1970 के बाद ये जो कारकर्दगी रही है हमारे प्लेयर्स की, ये बेहतरीन रही है। ये किस तरह से बेहतर रही है? उससे पहले पाकिस्तान ने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए थे 1970 में, और उसके अलावा मैनचेस्टर में 2002 में पाकिस्तानी एथलीट्स ने 8 मेडल्स जीते थे, जिसमें से सिर्फ 1 गोल्ड मेडल शामिल था। जबकि 2010 में दिल्ली में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए थे, जबकि बाकी मिलाकर टोटल 5 जो थे मेडल्स पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। इस तरह से 2022 जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से कहा जाता है कि बेहतरीन साल रहा है, जिसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है वो अच्छी रही है। और अभी आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो हमारे प्लेयर्स थे, उनके पास उस तरह से वसाइल नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी कारकर्दगी के बल पर जो कामयाबी हासिल की है और नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, वो वाकई काबिल दीद है। और उनकी जो जितनी भी हौसला अफजाई की जाए, इनको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। तो जनाब, अब मैं बात करूंगी जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, उनकी कुछ बैकग्राउंड आपको बताऊंगी। जेवलिन थ्रो जो हमारे एथलीट हैं अरशद नदीम, उनका ताल्लुक रहा है मियां चन्नू से, जो एक गांव है चक 101 से, वहां से उनका ताल्लुक है। और ये ओलंपिक्स की हिस्ट्री में पाकिस्तानी पहले एथलीट हैं जिन्होंने किसी भी इनविटेशन कोटे या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के बगैर, यानी किसी की भी सिफारिश या किसी की भी कोई भी मदद के बगैर, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर जो है क्वालिफाई किया है। और माशाल्लाह से उन्होंने उसमें नाम भी बनाया है और परफॉर्मेंस भी ऐसी आला कि वाकई दुनिया ने माना है। तो उसके लिए इन्होंने ब्राय रास्त जो है वो क्वालिफाई किया है। अरशद नदीम ने इससे पहले जो अचीवमेंट्स हासिल की उसमें मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले भी ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। 2019 में नेपाल के शहर काठमांडू में नेजा फेंक कर रिकॉर्ड कायम किया था एशियन गेम्स में। 86.29 मीटर्स दूर उन्होंने जो है वो नेजा फेंका था, और साउथ एशियन गेम्स में उस वक्त इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था। और यही वजह है कि अपनी इस कामयाबी, इस कारकर्दगी की बिना पर वो बराह रास्त टोक्यो जो ओलंपिक्स था उसमें क्वालिफाई कर गए थे। माशाल्लाह से अभी वो आए हैं पाकिस्तान और उनको बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल उनका किया जा रहा है। हमने देखा एयरपोर्ट पे उनको हार भी पहनाए गए, और उनके करीबी रिश्तेदार और जो पाकिस्तानी जो अवाम है उन्होंने बहुत प्यार किया उनको, तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। इसके अलावा इनके जो, अगर मैं आपको फैमिली के बारे में बताऊं थोड़ा सा, आपने अगर इनके इंटरव्यूज देखे हैं तो ये अपने वालिद साहब का जिक्र करते हैं। इनके जो वालिद थे वो राज मिस्त्री थे। आप देखें कि कितने छोटे घराने से, एक छोटे से गांव से आए और माशाल्लाह से इन्होंने कामयाबी हासिल की। और मतलब देखा जाए तो ये इंस्पिरेशन हो सकते हैं किसी भी बच्चे के लिए जो किसी भी छोटे इलाके से आता है। हम हमेशा कहते हैं कि बड़े इलाकों के बच्चे हैं वो आगे निकल सकते हैं, उनके पास फैसिलिटीज होती हैं, उनके पास पैसा होता है, लेकिन बगैर किसी मदद के, बगैर किसी सपोर्ट के उन्होंने अपने बल पे जो है मेहनत की है। और अपने जो, अगर ये कोच के बारे में बताते हैं, इनके 2 कोचेस रहे हैं, उसमें एक तो रहे हैं रशीद अहमद साकी साहब, और दूसरे जो भी इनके करंट वाले हैं उनका नाम है फयाज हुसैन बुखारी।
और इनके जो पहले कोच है उनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। वो हमेशा से कहते थे इनको, अरशद नदीम साहब को, कि तुमने अगर ओलंपिक्स में जाना है तो पहले तुम जो है मेहनत करो, तुमने शादी नहीं करनी। लेकिन क्योंकि इनका जो ताल्लुक है अरशद नदीम का, वो एक छोटे से गांव से, और आपको पता है जो गांव में यूजुअली जो है शादियां बड़ी जल्दी की जाती हैं। पेरेंट्स को होता है कि बच्चे हमारे जो हैं वो कहीं आवारा ना हो जाए, इनकी फटाफट शादी करो, घर में बिठा दो इनको। तो इनकी शादी बहरहाल जो है वो हो गई, और माशाल्लाह इनके उसमें से एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। तो उसके बावजूद उन्होंने घर को भी संभाला, अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश का एहतराम भी किया, और उसके अलावा अपने मुल्क का नाम भी जो है वो बुलंद किया, और मेहनत का ये सिलसिला उन्होंने नहीं रोका, ट्रेनिंग अपनी जारी रखी, और बिल्कुल वो गिव अप नहीं किया किसी तौर पे भी। हालांकि जो पिछले साल इंजरी का सामना भी करना पड़ा, और उनके अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से स्ट्रेंथ अपनी बनाई और गिव अप नहीं किया, मेहनत की दिन रात, और उसके लिए प्रैक्टिस करते रहे। अब माशाल्लाह आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम में भी उन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया, और उसके अलावा जो उसके बाद हुआ इस्लामिक सॉलिटरी गेम्स, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी एथलीट के लिए। जो इनके दूसरे ट्रेनर जो अभी करंट वाले हैं, रियाज हुसैन बुखारी, उनका ताल्लुक है वापटा से, और ये भी पाकिस्तान के जो मुकाबले होते हैं बैन अवी, उसमें ये नुमाइंदगी करते रहे हैं। 2016 में अरशद नदीम ने इंडिया के शहर गुवाहाटी में एशियन साउथ गेम्स में और वियतनाम में होने वाली एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने कांसी का तमगा उस टाइम हासिल किया था। जबकि 2017 में इन्होंने बाकू में होने वाले इस्लामिक सॉलिटरी गेम्स में तीसरी पोजीशन हासिल की, और इसके अलावा 2018 में जकार्ता में इन्होंने एशियन गेम्स में भी कांसी का तमगा जीता था, और इस तरह उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 8वीं पोजीशन हासिल की थी। इसके बाद 2019 में कतर में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 16वीं पोजीशन हासिल की। उसमें भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, तो उस जमाने में 81.52 मीटर के साथ इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था। और माशाल्लाह अपने ही रिकॉर्ड बनाते हैं और बाद में खुद ही जो है उसको चेस करते रहते हैं, बड़ी बात है माशाल्लाह। ओलंपिक्स की तैयारी के सिलसिले में ईरान में भी गए, वहां पर भी उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन क्योंकि कोविड भी आ गया बीच में और फिर इंजरी भी हो गई उनको, तो उस वजह से उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको एक कामयाबी नसीब की कि अब वो माशाल्लाह जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं कॉमनवेल्थ में भी और इस्लामिक सॉलिटरी गेम्स में भी हासिल कर चुके हैं। और अब मैं आती हूँ हमारे जो दूसरे ट्रेल हैं उनकी तरफ। दूसरे जो हमारे नुमाइंदे रहे वेट लिफ्टिंग में, वो थे जनाब नूर दस्तगीर भट्ट। इनका ताल्लुक है गुजरांवाला से। बड़ी छोटी सी उम्र में जो है इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। 3 फरवरी 1998 को ये पैदा हुए हैं शहर गुजरांवाला में, जो कि पहलवानों का शहर, जो कि बड़ा मशहूर है। काफी सारी अचीवमेंट्स हैं, जो इसमें 2018 में इन्होंने 105 प्लस वेट उठाकर जो है मुकाबला जीता था, और उसमें ब्रॉन्ज इन्होंने हासिल किया था। उसके अलावा 2016 में इन्होंने मलेशिया और 2015 में भारत में होने वाले मुकाबले में इन्होंने जूनियर चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीता था, जो कि ओवरऑल जो वेट था वो था तकरीबन 395 किलोग्राम, जो कि किसी भी जूनियर चैंपियनशिप के हवाले से काफी ज्यादा वेट है। इसके अलावा 3 अगस्त को नू ने दौलत मुश्तरका गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, पाकिस्तान का सबसे पहला। और मर्दों का 109 प्लस किलोग्राम में इन्होंने जो वेट लिफ्टिंग में जो इवेंट है वो जीता था। और इन्होंने जो स्नैच, अगर जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो लोग जिम करते हैं उनको पता होगा स्नैच क्या होता है। स्नैच में इन्होंने जो वेट उठाया था दैट वाज 173 किलोग्राम, एंड क्लीन एंड जर्क में इन्होंने जो वेट उठाया था वो था 232, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अगर देखा जाए अपने वेट के हवाले से। और इसी तरह इन्होंने माशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम में वेट उठाया और माशाल्लाह उसमें भी रिकॉर्ड कायम किया। अब इस्लामी जो सॉलिटरी गेम है उसमें ये तमगा नहीं हासिल कर सके, लेकिन अभी शुरुआत है और माशाल्लाह से अभी ये यंग हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर इनको फैसिलिटीज दी जाए और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये बड़े से बड़े जो मेडल्स हैं ये पाकिस्तान के लिए लेकर आ सकते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी ही खुशी की खबर है हम सब के लिए, और हम लोग सब सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह से पूरी दुनिया में नाम पैदा हो रहा है। क्रिकेट तो है ही है फेमस, बाकी गेम्स में भी नाम पैदा हो रहा है। गवर्नमेंट ने इनके लिए अनाउंसमेंट की है सदारती अवार्ड का, जो कि इनको दिया जाएगा
अरशद नदीम को, और उसके अलावा नूर दस्तगीर सदारती अवार्ड से जो है नवाजा जाएगा। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। कुछ फैक्ट्स थे हमारे जो हीरोज हैं उनके बारे में। आई होप आप स्पोर्ट्स लवर हैं या अगर पाकिस्तानी हैं तो ये आपको ये फैक्ट्स जानकर बहुत खुशी हुई होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन अल्लाह हाफिज।